जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। सो कल हम लोगों ने सीडीएस रिजल्ट की एक वीडियो पब्लिश की थी और उस वीडियो पर इतने सारे कमेंट्स आए कि मैम आपने कट ऑफ नहीं बताया, कट ऑफ क्या है, कितने नंबर पर एग्ज़ाम निकला है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आपका रिजल्ट आता है तब ऑफिशियली कट ऑफ रिलीज़ नहीं होती है, ना ही आपके मार्क्स पता चलते हैं। जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है ना, उसके बाद ही कट ऑफ पता चलती है, उसके बाद ही आपके मार्क्स पता चलते हैं। अब बात करूं कि कल मैंने आपको कट ऑफ क्यों नहीं बताया। मुझे पता था कि लगभग इस पर्टिकुलर ब्रैकेट में जो स्टूडेंट्स हैं उनका हो जाएगा, पर एक अश्योरेंस की भी बात थी ना। तो जब रिज़ल्ट आया, जिन लोगों का निकला, उन सभी स्टूडेंट से मेरी बात हुई और उनसे बात होने के बाद उनके जो मार्क्स रहे हैं उसके बेसिस पर आज हम लोग कट ऑफ प्रिडिक्ट करने वाले हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि यही रहने वाला है, कट ऑफ प्रिडिक्शन है, उसका बेस भी मैंने आपको बता दिया है, बट डेफिनेटली ऑथेंटिसिटी रहने वाली है, क्योंकि जब आप बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट से बात करते हो और वो नंबर बताते हैं तो उसके आसपास कहीं ना कहीं कट ऑफ होता है। सो कल ना बताने का कारण यही था। अब मैं आपको कट ऑफ जो है वो तो बताने वाली हूँ, पर आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। रीज़न क्या है, हम प्रीवियस ईयर के कट ऑफ पर अगर जाएं, 2022 का कट ऑफ हम देखेंगे, CDS 1 2022। पहले आपको ये बता दूं कि हमारा जो कट ऑफ है ना तो कैटेगरी वाइज आता, लाइक जनरल, SC ST OBC इनके कट ऑफ अलग अलग नहीं होते, ना ही कैटेगरी वाइज आता है। लाइक मैन एंड वुमेन जो हैं इनके कट ऑफ भी सेम होते हैं, कुछ भी अलग नहीं है। सो 2022 में 100 OTA आपको पता होना चाहिए। जो वुमेन हमारे कैडेट्स हैं वो सिर्फ OTA के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इनका कट ऑफ आपको OTA का देखने को मिलेगा 100। और यहाँ पर 2022 के सेकेंड वाले CDS का जो कट ऑफ है इट इज़ 98। आसपास है, 1-2 नंबर का अंतर आया है। IMA का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा 136, INA का 128, और ऐसा हर बारी देखा जाता है कि जो एयरफोर्स अकेडमी है उसका कट ऑफ सबसे हाई होता है। फिर यहाँ पर वही आप देखेंगे 126, 118 एंड 136। अब थोड़ा सा चेंज आया, हल्का सा कट ऑफ बढ़ा है। 2023 में OTA का 101 रहा है और 2023 के सेकंड का 104 रहा है। वहीं IMA 130 के आसपास, INA 122, AFA 142 स्लाइटली हायर है, IMA 127, INA 110 एंड 136 जो कि सबसे ज़्यादा है। अब आप देखना, इसको देख लो अच्छे से, इसको देख लो। और अब आते हैं हम 2024 पे। 2024 का सेकंड जो आपका एग्ज़ाम था उसका भी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आया है, बट 2024 के फर्स्ट CDS का जो कट ऑफ है वो आया है। तो वो जब आप देखोगे ना, इट इज़ 87। एक ड्रेस्टिक चेंज हम इसको कह सकते हैं। 104 से सीधा किस पर आ गए भैया, 87 पर आ गए। मैम क्या कारण है? तो कारण ये है कि हम लोग, पता है ना, जब प्रिपरेशन करते हैं एक प्रिडिक्शन में चले जाते हैं, ये वाला सेक्शन आता है, ये नहीं आता है, ये पैटर्न है, ऐसा पूछेंगे, ऐसा नहीं पूछेंगे। भाई तुम्हारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मैं ये नहीं कह रहा, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो अंतरिक्ष से क्वेश्चन लेके आते हैं, यहाँ से वहाँ से क्वेश्चन लेकर के आते हैं, बिल्कुल नहीं। बट आप उनके पैटर्न को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पैटर्न जो है उसमें प्रिडिक्शन नहीं आ सकता। डेफिनेटली ये जो UPSC के पेपर बनाने की अप्रोच है वो डायनामिक है, कुछ नया नहीं है। जो सिलेबस में मेंशन है पूछा वही जाता है, पर हर बार स्लाइटली चीज़ें चेंज की जाती है, चेंजेस के साथ पूछते हैं। तो पहले कुछ और पैटर्न आ रहा था, पैटर्न सडनली चेंज हुआ, कट ऑफ गिर गई 87। आपकी कट ऑफ बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिन पर डिपेंड करती है। कैसा पेपर था, टफ था, ईजी था, मॉडरेट था, कितने स्टूडेंट्स जो हैं इन्होंने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, और किस सेक्शन के कितने क्वेश्चंस आए हैं, कितने आते थे। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर डिपेंडेंसी होती है किसकी, कट ऑफ की। तो अब हम फाइनली आते हैं CDS 1 2025 के कट ऑफ की। अगर हम बात करें, मैं फिर कह दे रही हूँ, ऑथेंटिसिटी तो है, बट आप ये नहीं कह सकते मैम आपने ये बताया ये नहीं हुआ। मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि मैंने जितने स्टूडेंट से बात की उनका जो कट ऑफ मुझे मिला, लाइक जो नंबर उनके जो थे वो इस पर्टिकुलर ब्रैकेट में थे। 84 से 90 के ब्रैकेट के अभी तक मुझे स्टूडेंट्स मिले हैं जिनसे मेरी बात हुई है, उनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। थोड़ा और आप देख सकते हैं, मैं कहूँगी कि 80 के आसपास वाले जो लोग हैं, 80-85 के आसपास वाले जो लोग हैं,
उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है। इसके नीचे अगर हम थोड़ा सा गए हैं तो उन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ, बट हाँ आप ये तो श्योरिटी है कि इस ब्रैकेट में जो स्टूडेंट्स रहे उनका कट ऑफ क्लियर हुआ है, तो हम मान सकते हैं। अब बच्चों का कहना ये है मैम इंग्लिश वॉज वेरी टफ, बहुत डिफिकल्ट आया था, बट मैं फिर वही कहूँगी पेपर डिफिकल्ट नहीं होता। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन आवर प्रिपरेशन, हमारी तैयारी कैसी है ना। पेपर जैसा है वैसा ही है, क्योंकि सिलेबस में जो चीज़ें मेंशन है वहीं से पूछा गया है। अल्टीमेटली हम सोच रहे थे ऐसा आएगा, वैसा ना आके कुछ और आया, जो हमने पढ़ा शायद वो नहीं आया, जो नहीं पढ़ा वो आया, पर जो नहीं पढ़ा था वो भी पढ़ना था। हमें अपनी तैयारी में कुछ भी कमी नहीं रखनी है, क्योंकि पेपर देने के बाद एक रिग्रेट होता है, यार ये और पढ़ लिया होता, यार ये और थोड़ा सा कर लिया होता, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो आप मान सकते हो ये कट ऑफ रही। IMA का कट ऑफ अगर मैं कहूँ तो अराउंड 115, INA 105 और 130 के आसपास हमें एयरफोर्स का कट ऑफ देखने को मिलेगा। ये नंबर आप इनके आसपास के जो मार्क्स होंगे मान सकते हैं कि ये कट ऑफ रहने वाली है। अगेन इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने क्या किया है, एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उनके नंबर के बेसिस पर ये प्रेडिक्शंस लगाए जा रहे हैं। अब लेट्स सी जब ऑफिशियल आएगा, अभी तो 2024 का सेकंड जो सीरीज था उसका ही ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आया है, तो जिनका निकल गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट स्टेप विच इज़ SSB। और आप अगर अपनी SSB की तैयारी को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा SSB कैंप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप एकदम बेसिक से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी SSB की क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर मेंशन है। जो भी स्टूडेंट्स रिटर्न की तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ इंदौर में आकर हमारे ऑफलाइन बैच का पार्ट बन सकते हैं। हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, एडमिशन्स भी शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वील डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। थैंक यू एंड जय हिंद।